हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है उसका साइन होता है प्लस प्लस। ठीक है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका साइन होता है माइनस माइनस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये दोनों जो ऑपरेटर है स्टूडेंट, ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी कहने का मतलब क्या कि ये दोनों जो ऑपरेटर हैं ये केवल एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके पीछे में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जितने थे, असाइनमेंट ऑपरेटर जो थे, या आप कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, वो बाइनरी ऑपरेटर थे, यानी वो दो ऑपरेंड लेते थे। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, उसके पिछले वीडियो में हमने देखा वो बाइनरी ऑपरेटर थे, यानी कि वो दो ऑपरेंड लेते थे। ये जो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आखिर करता क्या है, मीन्स कौन सा ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। तो जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि जिस भी वेरिएबल पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे ये ऑपरेटर क्या करेगा, उस वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये क्या करेगा, increments the value the value of variable the value of variable by 1। ठीक है, और डिक्रीमेंट जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये वेरिएबल के वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर देगा, यानी एक कम कर देगा। तो यहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ठीक है, ये जो नोट्स है स्टूडेंट ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। अब देखिए जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप इसका यूज कैसे कीजिएगा इंक्रीमेंट का। आपको कुछ इस प्रकार से करना है, लाइक एक्स प्लस प्लस, है ना, या एक्स माइनस माइनस, कुछ इस प्रकार से। हम लोग अभी देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए जब भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कीजिएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इनका यूज केवल वेरिएबल्स के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, केवल वेरिएबल्स के साथ, आइदर वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, वेरिएबल्स के साथ, या एस नहीं लगाना चाहिए, आप किसी ना किसी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने लिखा एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, तो ये परफेक्टली वैलिड है। अगर आप लिखते हैं ए प्लस प्लस, परफेक्टली वैलिड है। आप लिखते हैं ए माइनस माइनस, परफेक्टली वैलिड है। मगर अगर आप लिखते हैं कुछ इस प्रकार से 5 प्लस प्लस, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं महाशय, आप यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किसी एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते। मीन्स अगर मान लिया जाए कहीं पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है समथिंग, तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्री, मीन्स प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और दूसरा होता है आपका पोस्ट, मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब ये प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए तो जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है स्टूडेंट, इसमें जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, बिफोर द ऑपरेंड। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो यहां पे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स, 1 मिनट, आप यहां पे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे प्लस प्लस एक्स, है ना, माइनस माइनस वाई, इस प्रकार से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स क्या है, ऑपरेंड है। जैसा हमने बोला था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, तो एक ही ऑपरेंड पे वर्क करेगा, और जो यहाँ पे हमने ऑपरेटर का यूज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेंड के पहले लगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमने जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया ये ऑपरेंड के पहले लगा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसी प्रकार से आपका स्टूडेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ये क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहां पे स्टूडेंट जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर वो बाद में लिखा जाता है। ऑपरेटर इज रिटन
आफ्टर द ऑपरेंड, आफ्टर द ऑपरेंड। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस प्लस वाई माइनस माइनस। यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग जो ऑपरेटर इंक्रीमेंट का यूज करें वो ऑपरेंड के बाद कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है ये ऑपरेंड के बाद लिखा है। ठीक है, तो ये है आपका प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके बारे में समझते हैं ये आखिर क्या होता है। देखिए अभी जैसा मैंने आपको डेफिनेशन से बता दिया कि प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में क्या होगा, प्री। देखिए आपको प्री और पोस्ट से याद रखना है। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब एक तरह से पहले होता है अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद, है ना। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे प्री एग्जाम होता है ना, उस प्रकार से। तो प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब कि ऑपरेंड के पहले हम लोग ऑपरेटर का यूज करेंगे, और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब कि हम लोग ऑपरेटर का यूज ऑपरेंड के बाद करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में होता क्या है कि अगर आपने लेट्स से कहीं पे लिखा है प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले x का वैल्यू इंक्रीज होगा। सबसे पहले क्या होगा, x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, देन इसका वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड, है ना, इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, then the value will be used in the expression। ठीक है, नोट्स आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपका x, सबसे पहले क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने यूज किया है, या डिक्रीमेंट होगा अगर आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, देन इसका जो वैल्यू होगा वो एक्सप्रेशन में यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल्स 3, ठीक है, और हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल्स प्लस प्लस x, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, y में क्या असाइन होगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले भैया तुम क्या करो, x के वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। तो x के वैल्यू को हमने 1 से बढ़ा दिया, और वो जो बढ़ा वाला वैल्यू है, यानी कि जो नया वैल्यू आया x का, उसको तुम जा करके y में स्टोर करा दो। तो ये एक जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका ये दो स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले x इंक्रीज होगा, तो x 3 से हो जाएगा 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल 2। अगर मान लिया जाए लिखा हुआ है x की वैल्यू है जैसे 4, और लिखा हुआ है y इक्वल्स माइनस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो माइनस माइनस एक्स लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये करा है भाई तुम क्या करो, सबसे पहले x के वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दो। चूंकि यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट का यूज हुआ है, तो ये क्या करेगा, x के वैल्यू को 1 से घटा के x में असाइन कर देगा, तो x का वैल्यू मॉडिफाई हो गया। और बोलेगा वो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है, वो जो न्यू वैल्यू है x का, उसको तुम y में जाकर के असाइन करवा दो, तो y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले आपको घटा देना है, या इंक्रीमेंट है तो वैल्यू को बढ़ा देना है, और वो जो मॉडिफाइड वैल्यू है, वो जो न्यू वैल्यू है, वो आपको एक्सप्रेशन में यूज करना है। ठीक है, और ये तो मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिए। जब हम लोग लाइव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट फुट लेट्स बिगिन पे सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रहा है स्टूडेंट, ये वही वाला प्लेलिस्ट है। ठीक है, और एमसीक्यूज का भी लाइव चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। टोटल अभी तक 6 लाइव सेशन हो चुके हैं, हम लोग इसमें 15-20 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। हर एक सेशन में लेटेस्ट जो शेड्यूल होगा वो आपको यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे देखने को मिल जाएगा, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर के देख लें। चलिए वापस से चलते हैं हम लोग अपने लेसन की ओर। तो ये हम लोग समझ गए स्टूडेंट कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट क्या होता है।
अब हम लोग समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट आप बोल सकते हैं, DECR। ये क्या होता है? तो स्टूडेंट यहां पे क्या होता है कि पहले जो वेरिएबल का वैल्यू है वो आपका यूज हो जाएगा एक्सप्रेशन में, देन आपका वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसे मैं थोड़ा सा शब्दों में लिख देता हूं। जैसे यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल is used in expression then it will be incremented or decremented। ठीक है, तब यह इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, या इट विल नहीं लिखना चाहिए, देन इट इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। ओके, इट इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, मान लिया जाए x प्लस प्लस, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस प्लस, तो इस x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इस x प्लस प्लस का मतलब होता है दो लाइन में। सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि ये जो x है इसको तुम यूज करो, इस x को यूज करो। तो यहां पे हम कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। लाइक अगर लिखा हुआ है 1 मिनट y इक्वल्स x प्लस प्लस, तो इस y इक्वल्स x प्लस प्लस का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करो तुम कि y में x को स्टोर करा दो, y में सबसे पहले x को स्टोर करा दो, उसके बाद तुम क्या करो x के वैल्यू को x से इंक्रीमेंट कर दो। तो ये हुआ आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट पोस्ट में हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। पहले जो वेरिएबल का वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में यूज हो जा रहा है, देन आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे लागू होता है स्टूडेंट। अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स x माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले y में तुम x को स्टोर करा दो, देन x के वैल्यू को डिक्रीमेंट तुम कर दो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल 1, और यहां पे मान लिया जाए x इक्वल्स 4 और लिखा हुआ है y इक्वल्स x प्लस प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 4 है, अब y इक्वल्स x प्लस प्लस हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले y में x का वैल्यू असाइन हो जाएगा और उसके बाद x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए y में x असाइन हुआ, उसके बाद x इंक्रीज हुआ है, तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू क्या रह जाएगी? y की वैल्यू 4 ही रह जाएगी, क्योंकि y में क्या हुआ है? ओल्ड वाला x का वैल्यू स्टोर हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यहाँ x इक्वल्स 4 रहने देते हैं और y इक्वल्स x माइनस माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, y में सबसे पहले x को असाइन करना है। तो x की वैल्यू क्या है? 4, तो y में क्या असाइन हो जाएगा? 4 असाइन हो जाएगा। देन क्या करना है, x के वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना है, यानी x इक्वल्स x माइनस 1 कर देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो फाइनली x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू 4 ही रह जाएगी। लेकिन यही अगर आप प्री इंक्रीमेंट की बात करते तो वहां पे क्या होता था, वहां पे आपका डिक्रीमेंट पहले होता था और बाद में वैल्यू असाइन होता था। लेकिन पोस्ट में क्या होता है कि आपका पहले वैल्यू असाइन होता है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आप नेम से भी याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होगा, पहले जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगा। वही अगर हम बात करें प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा वेरिएबल का वैल्यू, या पहले डिक्रीमेंट होगा, देन वो डिक्रीमेंटेड या इंक्रीमेंटेड वैल्यू एक्सप्रेशन में जाकर के यूज होगा। वो जो न्यू वैल्यू है, वो जो मॉडिफाइड वैल्यू है वेरिएबल का, वो एक्सप्रेशन में यूज होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारे हमने देख लिए, एक सिंपल सा मैं अपने मन से यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए x इक्वल्स लिखा हुआ है 9 और एक वेरिएबल है y जिसमें किया जा रहा है x प्लस प्लस। ठीक है, और मान लिया जाए सेमीकोलन नहीं देते, जस्ट हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा कुछ कोड है और उसके बाद किया जा रहा है माइनस माइनस x
ठीक है। उसके बाद किया जा रहा है y इक्वल्स प्लस प्लस एक्स, ठीक है, एंड देन y माइनस माइनस, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब आपको बताना है फाइनली कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जस्ट मैंने रैंडमली कुछ कोड लिख दिया है। तो देखिए x की वैल्यू क्या है अभी, ये है 1 2 3 4 5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग 1 की बात करें तो x की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। 2 की बात करते हैं तो y में क्या हो रहा है x प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू यहां पे हम लोग क्या कर ले, x की वैल्यू लिख ले, क्या x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि y इक्वल्स x प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कर रहा है भाई सुनो, सबसे पहले जो x का वैल्यू है उसको y में स्टोर कर दो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तुम क्या करो, अब तुम x को इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 9 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं हम लोग। अगर थर्ड पे आए तो ये क्या कर रहा है माइनस माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि डिक्रीमेंट कर दो, प्री डिक्रीमेंट करो। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा सिर्फ असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो x की वैल्यू सिंपल 10 से हो जाएगा 9। देन यहाँ पे क्या हो रहा है y इक्वल्स प्लस प्लस एक्स, मीन्स ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें x के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 9 से हो जाएगा 10 और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जाके y में स्टोर हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी हो गई 10। देन हो रहा है y माइनस माइनस, तो सिंपली y का वैल्यू हो जाएगा 10 से 9, यानी कि फाइनली x का वैल्यू आ गया 10 और y का वैल्यू आ गया 9, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये मैंने रैंडमली ले लिया था स्टूडेंट, जब हम लोग लाइव एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। काफी सारे रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि दो वेरिएबल के वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।